नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 3 सितंबर 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन ठहराव के साथ चलने की सख्त ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप जो आपने इतने दिनों से मेहनत करी थी मूवमेंट के दायरे में आ चुकी हैं, पॉजिटिविटी चीज़ों में आ चुकी है, मजबूती के साथ चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। आर्थिक मामलों में आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशंस मजबूत होते हुए नजर आ रही है। आज के दिन से जो आप अपनी प्लानिंग आपने इतने दिनों से करी थी उसमें मूवमेंट अब आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिरता भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिला के आज का दिन सामान्य रहेगा। कुछ खास उसमें उतार चढ़ाव है नहीं, लेकिन फिर भी संतुलित व्यवहार और संतुलित आहार लेने की आज के दिन सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बीच बीच में आपको ऑन एंड ऑफ स्ट्रेस भी हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, जो भी आप अपने जीवन में सोचना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अब आपके लिए कहीं ना कहीं एक परिस्थिति, एक कहीं ना कहीं कंडीशन बनाती हुई आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि विगत कई दिनों से रिलेशनशिप में तनाव चल रहा था, पारिवारिक कोई तनाव चल रहा था, जहां पर आपके कुछ सवाल अनआंसर्ड थे, वहां पर अब आपकी सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये एक अवस्था आपके लिए अब आनी शुरू हो गई है, जहां पर अब आप लोगों से बातचीत करके जहां पर भी डिफरेंसेस हो रहे थे उनको अब आप संभाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए बातचीत करना, मीटिंग्स करना, एक्सपेंशन के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जिस तरह का भी जो भी आपको स्ट्रैटेजीज पे काम करना है उसमें अब आपकी उपस्थिति ज़रूरी है, तो वहाँ पर भी अब आप अपने आप को उपलब्ध करा पाएंगे। कुल मिला के जिस तरह से चीज़ें अब आगे मूव करेंगी वहाँ पर आपके लिए उपलब्धि और आपकी अवेलेबिलिटी, दोनों ही परिस्थितियाँ आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन बैलेंस्ड रहने की सख्त ज़रूरत है। जैसे चल रहा है चलने दीजिए, चीज़ों को फोर्स या पुश करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इवेंचुअली एंड अपेरेंटली सारी चीज़ें आपके कहे मुताबिक चल रही हैं। मन आपका शांत है, परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको बीच बीच में स्ट्रेस हो रहा था, वो सिचुएशंस भी अब आप बैलेंस आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ विगत कई दिनों से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोशिश बहुत करी और नेगेटिविटी को आप काबू में नहीं ला पा रहे थे, अब वो सिनेरियो बनता शुरू हो गया जहां पर आप अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मन पे आप कहीं ना कहीं कंट्रोल जैसे ही बना पाएंगे, सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आज के दिन परिस्थितियों को कंट्रोल में करने की जितनी कोशिश करेंगे उतना आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे, इसलिए सामान्य तरीके से ही आज का दिन बिताएं तो ज़्यादा सुकून में रहेंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन से नए विस्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। मन आपका शांत है, परिवार से सपोर्ट मिल रहा है। कुछ नया काम करने की, कुछ मूवमेंट करने की, कोई स्थानांतरण करने की, कुछ परिवर्तन जीवन में लाने की अगर सोच रहे हैं तो ये सिचुएशंस अब आपके सामने बहुत जल्दी साकार होने वाली हैं। परिवार की तरफ से मिल रहा सजेशन, खासतौर पे आपके पार्टनर की तरफ से मिल रहा सजेशन आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता या शुभ संकेत लेकर आ सकता है। घर का वातावरण या परिस्थिति भी काफ़ी रिलैक्स्ड आप पिछले 10-15 दिन से देख रहे हैं, उसी में पॉजिटिविटी के साथ आज के दिन मूवमेंट होते हुए आप देखेंगे। खास तौर पे माता पिता की तरफ से अगर आपको कोई डिटैच स्टेट, कम्युनिकेशन गैप या कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन विगत कई दिनों से लग रही थी, तो उस तरफ से भी वो तनाव कम होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए आगे की प्लानिंग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, जीवन के दौराहे पे जब आप आज के दिन खड़े हुए हैं तो देखिए आज के दिन क्या ज़रूरी है, किस तरह से आपको इनिशिएटिव्स लेकर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी नेगेटिविटी पे काबू पाने के लिए कुछ कार्य क्षेत्र में विस्तार करने की ज़रूरत है, जो आप इतने दिनों से उसको पोस्टपोन करते हुए जा रहे थे, तो अब आप उस लक्ष्य को साध सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी अगर कम रह गई होगी या कहीं ना कहीं आपसे छूट गई होगी, तो अब आप उसको भी पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के अपने जीवन के उन सभी गैप्स को आज के दिन आप भरते हुए या भरने की प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम और सबल बनाकर जाएगा। बात करते कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो ऑलरेडी बैलेंस आपके जीवन में बन चुका है, लेकिन आपके ऊपर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग
का पर्दा या लोड है, ताकि जिसकी वजह से आप चीज़ों को सही संदर्भ में, सही कॉन्टेक्स्ट में या सही अवस्था या सही परिस्थिति में देख नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि विगत कई दिनों से या पिछले कई वर्षों से जो आप इमोशनल एक संघर्ष के दौरान आपने इमोशनल संघर्ष के दौरान जो भी आपने नेगेटिविटी देखी थी, अब उससे आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं या कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वास्तविकता में परिस्थिति इतनी बुरी भी नहीं है जितना आपने ओवर थिंकिंग करके बना ली है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस को धारिए, कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को ही आगे लेकर आपको चलना है। नकारात्मक अगर विचार, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर अगर हावी हो जाएगा तो आपके बनते बनाए काम वैसे ही बिगड़ जाएंगे। तो इसमें ओवर थिंकिंग करके आपको लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आज के दिन अपने आप को संतुलित रहने की या रखने की बहुत ज़रूरत है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन आपका कम्युनिकेशन इंटैक्ट रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र में विस्तार की तरफ आप अग्रसर हो चुके हैं। पारिवारिक स्थिरता आनी शुरू हो गई है। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। परिवार से आपको स्थिरता या कहीं ना कहीं कोऑपरेशन या सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। नई रणनीतियों को आप काबिल तारीफ तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ बिजनेस या व्यापार या अगर मैं देखूं कार्य क्षेत्र में विस्तार के संदर्भ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को अब आप एक्सप्लोर करना आपने शुरू कर दिया है। इसी तरह से अगर आप चलते चले तो कहीं ना कहीं जो आप मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज को जनरेट करने का सोच रहे हैं, विगत 3 से 4 दिन से ये सोच और ज़्यादा प्रबल होती हुई नज़र आ जाएगी, खास तौर पे पिछले महीने की 26 या 27 तारीख से। तो अब वो परिस्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशंस देकर जा सकती है। अब वो चीज़ें, वो सोच, वो परिस्थिति, वो अवस्था अब आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको तनाव को अपने आप से दूर रखना है। इनसिक्योरिटीज़ को अपने आप से दूर रखिए। हो सकता है विगत कुछ दिनों से अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि चीज़ें ऑन होल्ड हो गई हैं या हॉल्ट उनमें लग गया है, तो ये सिर्फ टेम्परेरी आपका सोचना है। ऐसी परिस्थिति इतनी ख़राब भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मन के हिसाब से चलना बंद करिए। प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखिए आपको क्या आज के दिन एक्शंस या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य से या अपने किसी शुभ चिंतक से जो आपके जीवन में चल रही खास तौर से आर्थिक उन्नति के संदर्भ में या किसी डील के संदर्भ में कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं दूसरे व्यक्ति विशेष की राय लेने की आज के दिन सख्त ज़रूरत है। दूसरी विचारधाराओं को अगर आप देखेंगे, ग्रहण करेंगे, उसमें से पॉजिटिविटी निकालेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां अपने आप महत्वपूर्ण तरीके से नया मोड़ लेती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। जल्दबाजी में कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपके लिए अस्थिरता लेकर आए। साथ ही साथ मानसिक सुकून की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अपनी कंडीशंस, अपनी सिचुएशंस, अपनी विचारधारा, अपने मन को कंट्रोल करिए। नकारात्मकता को अपने आप से दूर करने का प्रबल तरीका यही है कि आप उन लोगों को, उन थॉट्स को, उन विचारों को, उन सिचुएशंस को, कंडीशंस को या आपके मस्तिष्क में पड़ने वाले प्रभावों को अपने आप से दूर करें जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं या कहीं ना कहीं आपको डिप्रेसिव जोन की तरफ धकेलते हैं। साथ ही साथ आज के दिन जीवन में संतुलन बनाए रखने की खास तौर पे ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आज के दिन आपको कहीं ना कहीं व्यथित, परेशान या कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती हैं। खास तौर पे आज के दिन रिश्तों में आपको संवेदनशीलता बरतने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को अपने आप से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि नकारात्मक विचारों को ही अपने आप से दूर रखने की आज के दिन प्रबल कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन इतना भी बुरा नहीं है जितना आपने सोच के या आलस आपके ऊपर आज के दिन हो सकता है हावी हो जाए। इतनी परिस्थितियां विपरीत भी नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे और चीज़ों में कर्मठ नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुद ही परेशानी का सबब तैयार कर रहे हैं। खास तौर पे अगर आपका नियमित कोई एक पैटर्न बना हुआ है जहाँ पर आप व्यायाम करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कोई लाइफस्टाइल, आपने इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स पे काम करना शुरू किया और आप कहीं ना कहीं उसको छोड़ते जा रहे हैं या आलस आ रहा है, तो वहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी बरतने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही साथ डिसिप्लिन अप्रोच लेकर चलें जिससे कि परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से आकलन कर पाएँ और उसका फिर आप कहीं ना कहीं समाधान या सोल्यूशन निकाल पाएँ। पारिवारिक स्थिरता भी आनी शुरू हो जाएगी। मन भी आपका सही रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका परिवर्तन के दौर में जो आ रहा है वो पॉजिटिविटी आपको देता हुआ जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, बड़े समय के बाद आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं। मन आपका शांत हुआ है। विचारधाराएं आपकी स्ट्रॉन्गर बेस टच करती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ भी बन रही और आपकी कंपैटिबिलिटी या कहीं ना कहीं आपकी इक्वेशंस चेंज हो रही हैं। पूरे परिवार के लिए भी ये हितकर साबित हो रहा है। साथ ही साथ आपका भी कहीं ना कहीं जो ये प्रदर्शन है या गौरवशाली अब आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं वो सामाजिक प्रतिष्ठा में तो इजाफा करके जा रहा है।
पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिरता भी जो आपकी बनती हुई जा रही है वो कहीं ना कहीं आपको एक इनिशिएटिव लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। परिवार के प्रति आपका समर्पण और कार्य दक्षता आपके लिए दोनों ही परिवर्तन लेकर आएगी। संतुलित आहार और संतुलित व्यवहार आज के दिन नियमित तरीके से अगर आप करेंगे और नियमों का पालन करते हुए चलेंगे तो आज के दिन स्थिरता आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, विस्तार के दौर में आप ऑलरेडी आ चुके हैं। मन आपका शांत हो चुका है, परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही हैं। मन को शांत करने की थोड़ी सी ज़रूरत और है, क्योंकि आप चलते तो सही डायरेक्शन में है, लेकिन जरा सी भी हताशा आपको कहीं ना कहीं बैक टू स्क्वायर वन लाकर खड़ा कर देती है। साथ ही साथ आज के दिन विचारों को प्रबल करते हुए चलना है। नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से कुछ समय के लिए दूर कर दें, क्योंकि ये लोग कुछ करें ना करें इतना ज़रूर कर देते हैं कि आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आज के दिन खान पान का विशेष ध्यान रखें। परिवर्तन आपके जीवन में आ चुका है, उसको महसूस करें, उसको आभास आपका तेज़ होना चाहिए। समझिए कि कहाँ से 3 महीने पहले आपकी सिचुएशन कितनी वनरेबल, कितनी आप कष्टदायक थी और आज के दिन आप कितने सुकून से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं पूर्णता भले ही ना आई हो, लेकिन उस रास्ते की तरफ तो आप अग्रसर हो चुके हैं। इसलिए आज के दिन संवेदनशील होने की ज़रूरत है। सेंसिटिव होइए उन चीज़ों के प्रति जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटी आपकी बनती है। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।